हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे जिसका नाम है खोट्ठा सीखे इंडिया। आज जो हम लोग दोस्तों क्लास कर रहे हैं वो है खोट्ठा ग्रामर से क्लास 4 एक्सरसाइज कांस्टेबल के लिए, झारखंड के एक्सरसाइज कांस्टेबल के लिए। और ये जो ग्रामर हो रहा है वो किससे हो रहा है दोस्तों? खोट्ठा पेपर से, पेपर 2 से। ठीक है, तो हम लोग आज जो पढ़ेंगे, इससे पहले अगर आपने संज्ञा का वीडियो नहीं देखा है जिसमें मैंने 2 वीडियो ऑलरेडी दे चुका हूँ, क्लास 2 और क्लास 3 संज्ञा पे है, तो अगर आपने नहीं देखा तो प्लेलिस्ट पे भी है, आप जाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है सर्वनाम, जो जेएसएससी कांस्टेबल का सिलेबस में दूसरा नंबर पे है। जो फर्स्ट संज्ञा पढ़ने बोला गया है तो पढ़े हैं हम लोग, उसके बाद अभी सर्वनाम स्टार्ट किए हैं। ठीक है, इसके बाद लिंक स्टार्ट होगा। तो सबसे पहले जानते हैं कि सर्वनाम में परिभाषा। परिभाषा क्या होता है दोस्तों? परिभाषा किसको बोलते हैं? परिभाषा मतलब होता है परिभाषा। ठीक है, तो पहले क्या लिखा हुआ देखिए, सर्वनाम उस शब्द गुला के बचकल जा है जय संज्ञा जगह प्रयोग भेव है। यानी सर्वनाम उस शब्द को बोला जाता है जो संज्ञा के बदले यूज किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। प्रयोग मतलब क्या होता है दोस्तों? प्रयोग। ठीक है, बचकल जा है। ठीक है, बचकल जा है मतलब बोला जाता है। इसमें कोई भी ऐसा वर्ड है दोस्तों जो आप दिक्कत होता है और मान लीजिए मैं पढ़ाने टाइम वो वर्ड को नहीं बोलता हूँ, तो आप कमेंट करके भी बोल सकते हैं कि इस वर्ड का मीनिंग क्या होता है, या फिर वो वर्ड से रिलेटेड कोई भी अगर दिक्कत होता है तो ठीक है, आप कमेंट कीजिएगा दोस्तों। ठीक है, तो क्या बोलता है परिभाषा की सर्वनाम उस शब्द गुला के बचकल जा है जय संज्ञा जगह प्रयोग भेव, यानी जो संज्ञा की जगह प्रयोग किया जाता है। जय रकम जैसे, ठीक है, जय रकम बोलते हैं खोट्ठा में। हम उ ई कोई जेव उ आरो आरो, यानी ये क्या लिखा हुआ है दोस्तों? ये जो लिखा हुआ है हम मतलब क्या होता है? मैं। ठीक है, उ मतलब वह, ई मतलब ये, कोई, यहाँ कोई मतलब क्या होता है? कोई, जे उ। ठीक है, और उसके साथ है आरो आरो। आरो आरो का मतलब क्या होता है दोस्तों? आरो आरो का मतलब होता है इत्यादि। ठीक है, इत्यादि होता है। तो ये परिभाषा है जो संज्ञा के स्थान पे लगने वाला शब्द को ही हम लोग क्या बोलते हैं? सर्वनाम बोलते हैं। ठीक है, इसके कितने प्रकार के? 6 रकम सर्वनाम, मतलब 6 प्रकार के सर्वनाम होते हैं। 6 रकम सर्वनाम है जाए। ठीक है, तो सबसे पहले जो सर्वनाम है वो कौन सा सर्वनाम है? बगैत। बगैत मतलब व्यक्ति, इससे पहले भी हम लोग पढ़ चुके हैं। फिर पुरुष। पुरुष मतलब पुरुष भी बोलते हैं। वाचक सर्वनाम, यानी व्यक्तिवाचक या पुरुषवाचक सर्वनाम से भी जाना जाता है। ठीक है, जय सर्वनाम गुलाल कहवैया। जय सर्वनाम गुला, गुला मतलब क्या होता है देखिए, जय सर्वनाम गुलाल है मतलब जिस सर्वनाम से, या गुला मतलब अनेक होता है। ठीक है, लेकिन हम लोग जैसे गुला, गुलिक, अभी और भी आएगा दोस्तों, जैसे मैंने यहाँ पर भी लिखा है गुला। ठीक है, शब्द गुला मतलब बहुत सारे शब्दों को इकट्ठा बोलते हैं। जब जैसे हम लोग आम, तो आम का क्या होता है? पर आमे होता है, या पेड़ का पेड़ों बोलते हैं जैसे। ठीक है, बहुत सारा वर्ड होता है दोस्तों, उसी टाइप से हम लोग जानेंगे। जय सर्वनाम गुलाल है मतलब जिस सर्वनाम शब्द से, ठीक है, कहवैया, जिस सर्वनाम शब्द से कहवैया, सुनवैया और जय लतायरे बात करल जाए, लतायरे, जय लतायरे बात करल जाए, उस सब फुरछा है ओकरा बगत या पुरुषवाचक सर्वनाम बचकल जाए। इसका मतलब क्या होता है दोस्तों? इसका मतलब ये हुआ कि बगैत या पुरुषवाचक सर्वनाम जो पहला सर्वनाम है, उसको क्या बोला गया है कि कहवैया बोलने वाला, कहने वाला, सुनवैया सुनने वाला, और जकर लतायरे मतलब जिसको लेकर, लतायरे मतलब लेकर बात करल जाए या जिसको लेकर बात किया जा रहा है उसको हम लोग, और ये सब बात फुरछा है मतलब ऊपर में ये तीनों में से, तीनों बात फुरछा रहा है या तीनों में से कोई एक बात फुरछा रहा है, तो क्या होता है? फुरछाना मतलब होता है पता चलना, बोध होना। ठीक है, पता चलता है ओकर बगैत या पुरुषवाचक सर्वनाम बचकल जाए। ठीक है, जरखम जिसन की है हमी, हम, हमीन, तोय, तोहर, तोहनी, तोय, हमें, उ, यानी ये सब जो वर्ड है, हम मतलब मैंने अभी तो बता दिया दोस्तों, हम मतलब मैं, हमीन मतलब हम लोग मतलब, और तोय मतलब तुम, तोहर मतलब आप, तोहिन मतलब आप लोग, तोहे मतलब भी आप, तोहे मतलब भी आप होता है, और हमें मतलब मैं ही होता है दोस्तों। हम या हमें शब्दों के अकॉर्डिंग यानी सेंटेंस के अकॉर्डिंग लगाया जाता है। सेंटेंस जी रकम हो, से रकम देख के लगाए भी, तब हम और हमें एक ही चीज़ लाओ, वो मतलब वह होता है। ठीक है, तो ये सब एग्जाम्पल किसको शो करता है दोस्तों? ये सब एग्जाम्पल व्यक्तिवाचक या पुरुषवाचक सर्वनाम को दर्शाता है। ठीक है, तनिफा अब दूसरा वाज हमला कर प्रकार लाओ, उटकी लाओ, अबका या ठेकानी वाचक सर्वनाम। अबका या ठेकानी वाचक सर्वनाम, अबका मतलब क्या होता है? फिक्स। ठीक है, अबका मतलब क्या होता है? फिक्स। और ठेकान मतलब वो होता है फिक्स, मतलब एक तो ठेकान बोलते हैं
कि तोर कोनो ठेकान नहीं, मतलब तुम्हारा कोई फिक्स नहीं है। तो ठेकान वर्ड जो मतलब भेलो, ठेकान मतलब कि हो, ठेकान के मतलब हो कि कोनो चीज़ फिक्स हो, ठीक हो। और ओकरे दूसरा वर्ड लागो अबका, यानी इसका अबका मतलब वो फिक्स हो, ठेकानी मतलब भी फिक्स, मतलब जनटा एकदम भेबे करतो सेटा। तो अबका ठेकानी वाचक सर्वनाम क्या होता है? जय सर्वनाम ले कोनो व्यक्ति चाहे जिनिस बाटे अबका इंगित मतलब फिक्स, इंगित मतलब इशारा करा है, ओकर अबका या ठेकानी वाचक सर्वनाम बचकल जाए। यानी जो शब्द से, जो सर्वनाम ले मतलब जिस सर्वनाम ले या जिस सर्वनाम शब्द से कोनो व्यक्ति यानी किसी व्यक्ति चाहे या जिनिस के, जिनिस मतलब क्या होता है? वस्तु के बाटे अबका यानी फिक्स इंगित करता है, यानी फिक्स इशारा करता है, मतलब एकदम ओकरे दिखे को एटा फिक्स हो, ओकरा अबका या ठेकानी वाचक सर्वनाम बचकल जाए। ठीक है। जे रकम की है उ, ई, उ, एकरा, ए, आरो आरो, ठीक है, आरो मतलब इत्यादि। तो ई उ हम लोग किसी को बोलते हैं उ कल घर गेलो, तो उ मतलब फिक्स व्यक्ति को बोल रहे हैं, ठीक है। उ कल घर गेलो, तो उ मतलब अचानक उ नहीं, किसी की तरफ इशारा करके बोलते हैं। जैसे हम लोग बोलते हैं ना हिंदी में कि वह पेड़ है, तो हम लोग पेड़ का तरफ इशारा कर रहे हैं। तो उटा की लाई गाछ लाई, उटा आम गाछ लाई, ठीक है। तो वैसा जो हम लोग भाषा बोलते हैं, किसी के तरफ फिक्स इशारा करते हैं, जिस किसी वस्तु को मतलब दिखाने के लिए यहाँ पर लिखा गया है जिनिस को, जिनिस के बाटे या व्यक्ति को, किसी व्यक्ति के तरफ दिखाने के लिए, किसी जिनिस मतलब कोई व्यक्ति के तरफ देखे खातिर या कोनो वस्तु चीज़ के देखे खातिर, जिनिस चीज़ के देखे खातिर हमरा जो इशारा फिक्स इशारा, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं अबका या ठेकानी वाचक सर्वनाम। थोड़ा सा भी वर्ड गिला के याद रखबा, ठीक है। सभी दोस्तों इस सब वर्ड को याद रखिएगा, क्योंकि एमसीक्यू आने वाला है। तो एमसीक्यू में आपको ऐसा नहीं पूछेगा कि उसका डिफिनेशन क्या है, आपको डिफिनेशन इसलिए दिया जा रहा है कि आप दिमाग में याद रखें कि ठेकानी क्या होता है और उससे रिलेटेड वर्ड क्या है, एग्जाम्पल क्या है, ठीक है। तीसरा नंबर के जो हमना कर डिफिनेशन ला सर्वनाम के बोला अनठेकायर या अनठेकानी वाचक सर्वनाम, मतलब अनठेकायर या अनठेकानी वाचक सर्वनाम। जे सर्वनाम ले कोनो जिनिस चाहे जीवक भाव ना पूछा है, और अनठेकायर या अनठेकानी वाचक सर्वनाम बचकल जाए। यानी यहाँ पर क्या हो गया है, जस्ट इसका उल्टा है दोस्तों, अबका या ठेकानी का उल्टा है। यहाँ पर पूछाना चाहिए, और ठीक है, यहाँ पर पता हो रहा था, और यहाँ पर पता नहीं चल रहा था। क्या नहीं पता चल रहा है कि जय सर्वनाम ले कोनो जिनिस एक चाहे जीवक भाव, जीवक भाव मतलब कोई भी जीव को या किसी आदमी को या किसी व्यक्ति को बात बोला जा रहा है ना, किसको बोला जा रहा है, कि ये सब जो बात है जो क्या हो रहा है, पूछा नहीं रहा है, ठीक है। इससे क्लियर नहीं होता है, नहीं पता चल रहा है कि किसको बोला जा रहा है। तो वैसे वाला को, वैसे शब्द को अनठेकायर या अनठेकानी वाचक सर्वनाम बचकल जाए। जिस बात से ये फिक्स नहीं पता चल रहा है कि किसको ये बात बोला गया है, तो उसको अनठेकाइन बोलते हैं। जिससे फिक्स पता चलता है उसको ठेकानी वाचक संज्ञा बोला जाता है, ठीक है। जेरकम, ठीक है, कोनो, केकरा, कोई, केहू, कुछू, कोनो, ठीक है, कोनो, रकम, आरो आरो। अब देखिए कोनो मतलब क्या होता है दोस्तों, कोनो का मतलब होता है, देखिए कोनो का मतलब क्या होता है, कुछ। यहाँ देखिए हम लोग को और किसी प्रकार भी होता है, हर एग्जाम्पल में कोई ना कहीं ना कोनो मिल जाएगा हम लोग को, ठीक है, जिससे सर्वनाम पता चलता है, ठीक है। कोनो कहीं आएगा तो फिर पता चलेगा कि ये क्या होता है, कि इसका मतलब कोनो मतलब क्या होता है, किसी प्रकार या कोई भी बोलते हैं, कोई भी या कोई, ठीक है। वो सेंटेंस के ऊपर, वो वाक्य के ऊपर निर्भर करता है कि कैसे ये लगेगा, ठीक है। केकरा मतलब केकरा बोलते हैं, वो केकरा घर गेले मतलब किसका, ठीक है। और कोई मतलब कोई भी, कोई, कुछू, केहू मतलब कोई कोई और केहू दोनों एक ही वर्ड है दोस्तों, अलग अलग सेंटेंस में यूज करते हैं हम लोग, जिसका दोनों का हिंदी मीनिंग कोई ही होता है। कोई, जिसको हम लोग बोलते हैं ना कोई, ऐसा वाला, ये कोई, ये दोनों कोई दर्शाता है। कोनो रकम मतलब किसी प्रकार, ठीक है। आरो आपको एग्जाम्पल जब मिलेगा, जब मतलब आप जब एग्जाम्पल बनाइएगा इस सब से, तो आपको देखिएगा, आपको समझ में थोड़ा थोड़ा आने लगेगा, आपको खुद से भी लिखने आने लगेगा। और अगर आपको ज़्यादा दिक्कत होना स्टार्ट हो जाएगा तो कमेंट कीजिएगा दोस्तों, हम क्या करेंगे उससे फिर एक एग्जाम्पल संज्ञा की तरह लेके आ जाएंगे, जिससे आपको सेंटेंस वाइज लिखा रहेगा कि कहाँ पर कौन लगता है, कहाँ पर कौन रकम लगता है।
लेकिन आप ट्राई कीजिएगा कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम्पल मतलब नोट कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम्पल को माइंड में रखिए, क्योंकि जो एमसीक्यू आएगा उसमें ऐसे ही पूछा जाएगा कि कौन हो, किस मतलब क्या कौन सर्वनाम है। ठीक है, चलिए दोस्तों, हम लोग का जो चौथा नंबर है वो है नार जोड़ वाचक सर्वनाम। नार जोड़ वाचक सर्वनाम मतलब नार जोड़ मतलब संबंध। ठीक है, कोठा भाषी जितने भी हैं वो जानते होंगे कि नार जोड़ी देवो चाल तोर मतलब संबंध लगाए देवो। तो इसका मतलब क्या होता है, नार जोड़ मतलब संबंध वाचक सर्वनाम। ठीक है, जय सर्वनाम शब्द बाइक या कोन्हो, जय सर्वनाम शब्द, शब्द मतलब शब्द, वाक्य, वाक्य मतलब क्या, तो वाक्य, जय सर्वनाम शब्द वाक्य कोन्हो आर शब्द ले नायर जोड़ बताओ, यानी जिस सर्वनाम शब्द से, जिस सर्वनाम शब्द में, जिस सर्वनाम वाक्य में कोई और सर्वनाम क्या बताता है, नायर जोड़ बताता है। ठीक है, शब्द ले नायर जोड़ बताओ ओकरा नायर जोड़ वाचक सर्वनाम बचकल जा है, ओकरा नायर जोड़ वाचक सर्वनाम बचकल जा है। ठीक है, नायर जोड़ वाचक शब्द क्या होता है, संबंध वाचक यानी नायर जोड़ वाचक उस वाक्य में उस शब्द को बोलते हैं जो, देखिए मान लीजिए कोई एक सेंटेंस है, पहले आपको एक बार क्लियर एग्जांपल देते तो आप अच्छा समझ पाएंगे कि जय सर्वनाम शब्द वाक्य कौन हो, मतलब जिस सर्वनाम वाक्य से कोई और सर्वनाम, ठीक है, किसी सर्वनाम वाक्य से कौन हो आर शब्द ले, कौन हो आर शब्द मतलब जिस सर्वनाम वाक्य है उसमें कोई और शब्द आकर बता देता है कि इसमें क्या हो रहा है, संबंध का कनेक्शन है। संबंध का कनेक्शन है मतलब ऐसा आप समझिए कि कोई भी सेंटेंस को पूरा करने के लिए एक शब्द होता है और उसके बाद बीच में भी एक शब्द लगता है, वो दोनों शब्द को हम लोग संबंध वाक्य में जानते, संबंध वाचक सर्वनाम से जानते हैं। जैसे हम लोग जानेंगे, एक बार फिर डिफिनेशन पढ़ लेते हैं। जय सर्वनाम शब्द वाक्य कौन हो आर शब्द ले नायर जोड़ बताव है, ओकरा नायर जोड़ वाचक सर्वनाम बचकल जाए, जय रकम जैसन वैसन, जय उ जैसे आरो आरो। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, हम लोग को यही एकमात्र संबंध वाचक है जिसमें दो शब्द यूज किया जाता है एक ही सेंटेंस में, दो शब्द। इससे पहले हम लोग एक एक एग्जाम्पल पढ़ रहे थे, एक एक एग्जाम्पल पढ़ रहे थे, बट संबंध वाचक सर्वनाम ऐसा है जिसमें दो वाक्य मतलब दो शब्द लगता है। तो इसलिए आप एग्जाम में पहचान पाएंगे जैसे, जय उ या जैसन वैसन, ऐसा लगता है। कोठा में जैसे हम लोग हिंदी में बोलते हैं जो जैसा करेगा वैसा भरेगा, कोठा में इसी को बोल दीजिए जो जय जिसन करा है ओकरा वैसने भरे भे है। तो जय, जैसे, जय उ, जय के मतलब क्या होता है, ये सारा चीज जो है ये क्या करता है, संबंध को दर्शाता है। जैसे एक वर्ड सेंटेंस का आगे लग जाएगा, दूसरा कहीं सेंटेंस का बीच में रहेगा, ये दोनों शब्द दो अलग अलग सेंटेंस को जोड़ देता है और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, संबंध। इसीलिए उसको बोला जाता है नायर जोड़वाचक। ठीक है, नायर जोड़वाचक सर्वनाम। क्लियर है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। हम लोग का जो नेक्स्ट पांचवा सर्वनाम है वो है सवाल वाचक सर्वनाम। सवाल मतलब सवाल, हिंदी में सवाल बोलते हैं, यानी सिंपल सा बात है, इस सर्वनाम में क्या होने वाला है नाम से ही पता चलता है, सवाल वाचक सर्वनाम। इसमें कुछ सवाल का बात है। क्या बात है, जय सर्वनाम शब्द गुला, जय सर्वनाम शब्द गुला मतलब जिस सर्वनाम शब्द गुला, शब्द सब, ठीक है, गुला यहाँ भी बोल रहे थे, गुला मतलब सब, अनेक जिसको बोलते हैं। इन शब्द यहाँ पर क्या लगेगा, बहुत सारा जो लगता है तो गुलाक लगाते हैं हम लोग। ठीक है, जय सर्वनाम शब्द गुलाक के गुलाक पर जो सवाल पूछक तय करल जा है ओकरा सवाल वाचक सर्वनाम बचकल जा है। क्या करने के काम में प्रयोग किया जाता है, प्रयोग किया जाता है सवाल पूछे के। ठीक है, सवाल पूछे तय करल जाए, यानी वो सर्वनाम शब्द जिसका यूज सवाल पूछने के लिए किया जाता है उसको हम लोग सवाल वाचक सर्वनाम बोलते हैं। हिंदी में इसको बोला जाता है प्रश्नवाचक सर्वनाम। ठीक है, जिसमें प्रश्न के लिए यूज किया जाता है। अब देखिए हिंदी में हम लोग पढ़ते हैं कब, क्यों, कैसे, कहा। ठीक, खोटा में भी वैसे हम लोग पढ़ते हैं, जय रकम में है क्या। ठीक है, क्या मतलब होता है कौन, किता क्या, कने, कने मतलब किधर, की रकम किस तरह। ठीक है, और कौन तरी मतलब किस प्रकार। ठीक है, कौन तरी, आरो आरो मतलब इत्यादि। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है दोस्तों, ये सारा जो चीज है ये दिखाता है कि क्वेश्चन दर्शाता है, मतलब जो क्वेश्चन करने के लिए जो शब्द यूज किया जाता है, प्रश्न पूछने के लिए जो चीज यूज किया जाता है, जो शब्द का यूज किया जाता है उसको हम लोग कोठा में सवाल वाचक सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, जैसे तोर नाम की लाओ, यानी आपका नाम क्या है। ठीक है, तो नहीं कौन स्कूल में पढ़े, कौन,
तो कौन के हम लेके क्या बोलते हैं, कौन को बोलते हैं, जैसे हम लोग बोलते हैं यहाँ पर के मतलब होता है कौन, जैसे तर घरे क्या ले लो, तो कौन स्कूल में पढ़े कौन। देखिए इसको भी हम लोग कौन, देखिए कौन तरी या फिर डायरेक्ट कौन भी यूज करते हैं, तो कौन स्कूल में पढ़ा ही। ठीक है, तो ये सब क्या होता है, सवाल पूछने का काम में यूज किया जाता है, सवालवाचक सर्वनाम से जाना जाता है, सर्वनाम से जाना जाता है। जो हम लोग का लास्ट है ओकर नाम लागो, की नाम लागो, निजवाचक सर्वनाम। अब निज का मतलब क्या होता है दोस्तों, निज मतलब निजे, खुद के। तो आप लोग एक बार हम लोग पूरा परिभाषा पढ़ी ले, और बाद हम बात कर रहे हैं कि निजवाचक सर्वनाम की लाए। ठीक है, जन ठीना करवाई, ठीक है, जन ठीना करवाई का मतलब क्या होता है, देखिए करवाई का, करवाई मतलब करता, करवाए वाला, ठीक है, करवायक, तो वही लिखा हुआ है करवाई का। करवायक मतलब क्या होता है, करने वाला, जिसको हम लोग हिंदी में कर्ता बोलते हैं। तो जौन ठीना करवायक आपन खातिर शब्द प्रयोग करा है, करल जा है। ठीक है, शब्द प्रयोग करा है या करल जा है, और निजवाचक सर्वनाम बचकल जाए। ठीक है, मतलब जहां पर कर्ता यानी जो सब्जेक्ट है, विषय है, वो जो भी शब्द बोलेगा, एक सेंटेंस कोई बोलता है और वो शब्द अपने लिए है, कर्ता के लिए है, तो वो चीज क्या कहलाता है, निजवाचक सर्वनाम। जैसे मोहन को अपना काम करना चाहिए, हिंदी में तो मोहन के आपन काम करे चाहे। ठीक है, मोहन के आपन काम करे चाहे, तो आपन वर्ड क्या होता है, तो जे रकम में देखिए दोस्तों आपन लिखा हुआ है। ठीक है, कर्ता के लिए जो शब्द आता है, कर्ता अपने लिए जो करता है उसी को जैसे हम लोग क्या बोलते हैं, निजवाचक सर्वनाम बोलते हैं। तो क्या है, आपन, अपने ही मतलब खुद से। ठीक है, अपने मतलब फिर ये भी खुद से होता है दोस्तों, निजे खुद से होता है। ये सारा चीज जो होता है अलग अलग चीज है, लेकिन इसका मीनिंग एक ही होता है, खुदे या खुद, मतलब खुद से ही या खुद अपने से। तो ये सारा चीज क्या दिखाता है, अलग अलग वर्ड है, अलग अलग सेंटेंस में यूज होता है, लेकिन इसका जो मीनिंग है वो क्या दर्शाता है, अपने लिए, कर्ता के लिए। ठीक है, जैसे हमको अपना काम करे, हमको अपना काम खुद से करना चाहिए या हमको अपना काम करना चाहिए, तो हम क्या बोलेंगे, हमके अपन काम करे चाहिए। ठीक है, हमके अपन काम करे चाहिए। तो ये सब क्या है, ये सब जो है अपना को दर्शाता है, कर्ता को दर्शाता है, कर्ता का खातिर आता है। ठीक है, कर्ता अपने लिए, ये दोस्तों ये इंपॉर्टेंट है, कर्ता क्या करता है, अपन खातिर, अपने लिए यूज करता है। ठीक है, उसी को बोला जाता है निजवाचक सर्वनाम। तो हम लोग का टोटल कितना सर्वनाम है दोस्तों, 6 सर्वनाम है। क्वेश्चन भी पूछा जाता है एमसीक्यू में जिदा कि सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं, या फिर पूछा जाता है संज्ञाक जगह प्रयोग करने वाला शब्द के की कहल जा है, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, लिंग, तो की कहल जाए सर्वनाम। कैसे पता, देखिए यहाँ दोस्तों मैंने डिफाइन लिखा है, इसीलिए डिफाइन लिखा है कि वहाँ पर ऐसे लाइन बाय लंबा लाइन पे भी पूछा जाता है कि संज्ञा के जगह पर कि संज्ञा के जगह पर इस्तेमाल करने वाला शब्द के की कहल जाए, तो की कहल जाए सर्वनाम कहल जाए, क्रिया कहल जाए, या फिर लिंग कहल जाए, या विशेषण कहल जाए, तो क्या कहा जाता है, सर्वनाम कहल जाए। सर्वनाम कई प्रकार के हो, 1 प्रकार, 2 प्रकार, 3 प्रकार, 4 प्रकार, 1 प्रकार, 2 प्रकार, 3 प्रकार, ये 6 प्रकार। कितने प्रकार के होते हैं, 6 प्रकार के वो है। ठीक है, ठकानी वाचक शब्द दिया गया, मतलब दिया जाएगा, तो जो कोई एक वर्ड दे दिया कि जैसे बोल दिया कि कौन, कौन दे दिया, इन्वर्टेड कोमा में कौन लिख दिया, और बोलेगा कि कौन सर्वनाम लाओ। ठीक है, कौन सर्वनाम है, तो कौन सर्वनाम है, सवालवाचक सर्वनाम है। तो ऐसे ऐसे प्रश्न पूछेंगे दोस्तों। तो कुछ मैंने अपने से लिख दिया है, इसमें आपको सर्वनाम फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो हम लोग फटाफट इसको पहले समझेंगे। इसको आप अगर नोट कर लिए तो ये आपके लिए बहुत ही ईजी है, बहुत ही आसान पड़ेगा। ठीक है, कौन से क्या पता चलता है, कहाँ लगाते हैं, सवालवाचक में। तो शॉर्ट फॉर्म में हम लोग डायरेक्ट लिखते हैं दोस्तों, सवालवाचक, अच्छा ठीक है पूरा ही लिख देता हूँ, सवालवाचक सर्वनाम। ठीक है, सवालवाचक सर्वनाम। दूसरा जो पूछा गया है एकर क्या है, एकर कोनो ठेक करना है, एकर मतलब इशारा हो रहा है, फिक्स आदमी की तरफ इशारा हो रहा है। तो एकर क्या होता है, एकर क्या है, फिक्स है, ठेकानी वाचक, तो हम ठेकानी लिख दे रहे हैं। ठीक है, ठेकानी वाचक सर्वनाम होता है दोस्तों। फिर होता है जैसे, देखिए 2 वर्ड आ गया, मतलब क्या समझना है, संबंध को दिखाता है, और यदि संबंध को दिखा रहा है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, नार जोड़। तो क्या बोलते हैं इसको, नार जोड़ वाचक सर्वनाम, नार जोड़ वाचक सर्वनाम। फिर होता है केकर मतलब होता है किसका, तो क्या पता चलता है, किसका मतलब ये किसका काम है, किसका क्या हो रहा है, सवाल पूछा जा रहा है, तो फिर से सवालवाचक का है, सवालवाचक सर्वनाम। ठीक है, क्यों, केऊ,
केव मतलब कहते क्या होता है दोस्तों, केव घरे क्या आई ले लो, क्या आई ले लो घरे, तो क्या आई ले लो, तो ये क्या है, क्या आई ले लो सवाल है, ठीक है, सवाल घरे क्या आई ले लो, ठीक है। इसमें क्या होता है क्यों, क्यों भी जा पा रहे थे, क्यों वर्ड जो है क्यों किसके लिए आता है दोस्तों, तो क्यों वर्ड जो आता है वो इसके लिए आया गया है, सवाल वाचक के लिए आया जाता है, ठीक है। उसके बाद देखिए तोहरा मतलब, तोहरा मतलब तोहरा तुम आप, तोहरा जो हम लोग वर्ड बोलते हैं किसके लिए आता है, ठीक है, तोहरा किसके यहाँ पर मैंने वही चीज को बताया, तोहरा तोनी तोहिन हमें, तो क्या वर्ड है ये पुरुषवाचक बोल लीजिए या फिर वगैतवाचक बोल लीजिए, वगैतवाचक सर्वनाम, इसी को पुरुषवाचक सर्वनाम से भी जाना जाता है, ठीक है। हमनी हमीन वगैतवाचक सर्वनाम के नाम से जाना जाता है। तोय तोय भी दोस्तों वगैतवाचक सर्वनाम। देखिए दोस्तों इजी पड़ेगा, आप अगर इसको पढ़िएगा बहुत ही इजी पड़ेगा, अगर आप नहीं पढ़िएगा तो फिर प्रॉब्लम है। और साथ ही साथ दोस्तों उम्मीद करते हैं, देखता हूं मैं मेरी वीडियो में ज़्यादा मतलब व्यू होता नहीं है, 26-27 ही होता है, लेकिन मुझे वो इम्पोर्टेंट नहीं है, इम्पोर्टेंट है आपको क्वालिटी क्लास मिलना। और क्वालिटी क्लास वैसे भी जानते हैं कि थोड़ा अच्छा चीज़ को पढ़ने के लिए इंतज़ार करना पड़ता है, तो वो अच्छा है, वही इंतज़ार है कि आप तक जब पहुँचेगा आप पक्का इसको आप समझेंगे, अगर आप इन्हें पूरा वीडियो देख लिया है तो, ठीक है। आप समझ पाएंगे कि मैंने क्या पढ़ाया है, और आप अगर सब्सक्रिप्शन से ले रहे हैं तो आप वहाँ भी समझ पाएंगे तो क्या वहाँ पढ़ाई हो रहा है, ठीक है। तो फ्री क्लास में क्या होता है दोस्तों, मैक्सिमम लोग क्या समझ के देते हैं कि फ्री क्लास दे रहा है उतना क्वालिटी मतलब नहीं होगा, अच्छा नहीं होगा, इसीलिए, या मैक्सिमम लोग का माइंड में ये चलता है कि ज़्यादा व्यू नहीं है तो नहीं देखेंगे, ज़्यादा व्यू किस में है, जिसमें है वो देखेंगे। तो ज़्यादा व्यू क्यों होता है दोस्तों, ज़्यादा व्यू इसलिए लोगों का होता है क्योंकि वो कोई ना कोई देख रहा है, सब्सक्राइबर ज़्यादा है, कोई ना कोई थोड़ा एक एक बार भी देख के आ रहा है, तो वो व्यू काउंट होते जा रहा है, ठीक है। इससे कोई मतलब नहीं बनता है, मतलब बनता है कि क्वालिटी क्लास कैसा है, ठीक है। हाँ, जिसको थोड़ा कमाना है भाई तो उसके लिए तो व्यू तो चाहिए ही चाहिए। तोय तोय क्या है, तो तोय का क्या दिखाता है, वगैतवाचक सर्वनाम को दिखाता है। निजक निजक मतलब क्या दिखाता है, निजक मतलब खुद का बात किया जा रहा है, खुद का बात मतलब कौन है, निजवाचक सर्वनाम। तो ये जो दोस्त है क्या है, निजवाचक सर्वनाम। और लास्ट में जो क्वेश्चन है वो है जेव उ, जेव उ। अब बहुत कोई बोलता है सर ये राइम नहीं बैठ रहा, जेव उ, तो जेव उ मतलब क्या होता है, देखिए जैसे ये राइम है थोड़ा, लेकिन जे उ राइम नहीं है, तो जे उ मतलब क्या होता है कि जे तरिया लिया उ तरिए जिभा, मतलब जिस तरह है इस तरह से जब सेंटेंस बनाइएगा तो वो संबंध बन जाता है, लेकिन ऐसे सुनने में ये थोड़ा अलग लगेगा जे उ। तो जे तरी तहनी यहाँ आयल लिया, मतलब जिस तरह आप लोग यहाँ आए हैं, उ तरिए तनी जिभा मतलब उसी तरह, तरिए मतलब क्या होता है दोस्तों, उसी तरह, उसी तनी जिभा। तो ये जो बात करता है जे उ, किसको बात करता है, नार जोड़ को, ठीक है, नार जोड़, नार जोड़वाचक सर्वनाम को शो करता है, ठीक है। तो दोस्तों ये था हम लोग का आज का वीडियो, जिसमें सर्वनाम के बारे में। अगर अच्छा लगा दोस्तों तो शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब और लाइक कीजिएगा, ठीक है दोस्तों, थैंक यू।